मैं जा रहा हूं। यह मुझे यहां क्यों ले आया? क्या यह अभी भी हमारा देश है? दादी दादी, मैं अभी शादी करूंगा, दुल्हन लाऊंगा। तुम बीमार हो, बिस्तर पर जाना भी मुश्किल है। अभी बहुत चुनने आया है, तू एक तरफ हो जा। झाओ यूलोंग, शादी करूं। यह वो शॉर्ट फिल्म नहीं है जिसकी कहानी मैं देख रहा था। अरे बाप रे, मैं उस फिल्म में आ गया हूं, छोटे नाटक में। आज मेरा महापर्व है। नया सम्राट सिंहासन पर बैठा है और सभी को क्षमा दी गई है। पूरे राज्य में इस शुभ दिन पर तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। इस शुभ दिन पर हर गांव के अविवाहित वयस्क पुरुषों को आदेश दिया गया है कि वे सभी इन महिला कैदियों में से चुन सकते हैं। एक पति चुन लो, हमारे महान जुहू के लिए जनसंख्या बढ़ाओ। ये शरीर और चेहरा, यह अंदाज 21वीं सदी में बिल्कुल सुपर मॉडल जैसी। ये सुंदरियां सचमुच फूलों सी खिल रही हैं। हर किसी में कुछ न कुछ खास है। इससे भी जरूरी बात यह है, मुफ्त में शादी करके घर लाया जा सकता है, पत्नी बनाकर। महान जोहू राजवंश के लोग कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये चुनाव कैसे करूं? पतली तो सरकंडे जैसी है, काम करने की ताकत भी नहीं है। ये ठीक ठाक चल सकता है। चौड़े कूल्हे, आसान प्रसव। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जोड़े पर टिप्पणी करने की? यह अपराध मौत के लायक है। यह आवाज क्या है? लंबी टांगे, भरी हुई छाती, आकर्षक आंखें। बिस्तर पर तो बहुत चंचल होगी। अरे, मैं यही चुनती हूं। बदसूरत की मदद करो। ये तो गंदी है, इस जादूगरनी की आंखें। बस वो लड़का ही, कुछ खूबसूरती तो है। क्या ऐसा है? मैं उनके दिल की आवाज सुन सकता हूं। होस्ट मैच सफल। दिल की धड़कन प्रणाली सक्रिय। महारानी सोंग जिनशुआन की दिल की धड़कन। तियानजिन पैलेस की पवित्र कन्या मुजियान ली। दिल की धड़कन मान 1 है। छोटी प्योमियाओ शैतन की बेटी की दिल की धड़कन। छोटी शेंग किंकियो की दिल की धड़कन मान 6 है। धनवान व्यापारी की बड़ी बेटी लीरोन, दिल की धड़कन मूल्य 5। दूसरी बेटी ली ऋषि, दिल की धड़कन मूल्य 0। छोटी बहन ली किंगचेंग, दिल की धड़कन मूल्य 0। होस्ट एक साथ बाइंड कर सकता है कई रोमांस लक्ष्य। जितना अधिक संचित दिल की धड़कन मूल्य मिलेगा, सिस्टम पुरस्कार उतना ही भरपूर होगा। होस्ट जल्दी करो। मैं कहानी जानता हूं और सिस्टम भी जाग गया है। ये गेम तो पक्का है। समाप्त। क्या लटका रहे हो? जल्दी से आकर चुनो। जिसकी शादी हो गई है, हर महीने सरकारी दफ्तर जाना होगा, 5 तोले चांदी का मनुष्य कर चुकाना होगा। ये तो लूट है। अरे बाप रे, अरे अरे, वे चले गए। तुम नहीं जा सकते। वे नहीं चुनते तो तुम चुनोगे। जाओ जाओ जाओ। दादा दादा, मैं विनती करता हूं, मेरी 2 बहनों को चुन लो। यह आखिरी गांव है। अगर अब भी नहीं मिली तो दुल्हन बनने के लिए चुना जाएगा। हमें यहीं पर मार दिया जाएगा। चुने नहीं गए तो मर जाना होगा। यह तो बहुत बुरा है। मैं नहीं मर सकता। क्या सच में? क्या मुझे सच में इन लोगों के सामने झुकना पड़ेगा? इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई इतनी गुस्ताख नजरों से देखने की? मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन कभी नहीं विवाह करूंगी इस कामुक व्यक्ति से। सोंग जिनसुआन का दिल -5। दिल की धड़कन माइनस में भी जा सकती है। छोटी गलती, महान जुहू साम्राज्य। क्या इसके पीछे कोई छिपी बात है? हाँ, ये लड़का पास से देखने पर और भी सुंदर है। अगर मैं पियोमियाओ मंदिर का गुप्त तरीका उसके साथ द्वैत साधना करूं तो निश्चित रूप से तेजी से शक्ति पुनर्प्राप्त कर सकूंगी। शेंग किंक्यू का दिल धड़क रहा है। 10 तक बढ़ाओ। ये पियोमियाओ महल की जादूगरनी, स्वाभाविक रूप से मोहक। उससे शादी करके जरूर मजा आएगा। यह आदमी सीधा लगता है। अभी उसके साथ रहना बेहतर है। बाद में तियानशिन महल से संपर्क स्थापित करेंगे। उसे कुछ मुआवजा दे दो। मुजियानी की दिलचस्पी 5 तक बढ़ गई। सच में स्वर्ग हृदय महल की पवित्र महिला है। सच में सुंदर दिखने और दयालु दिल वाली हैं। महोदय, कृपया महोदय दया करें, मेरी 2 बहनों से विवाह कर लें। अगले जन्म में यदि यूं गाय या घोड़ा बन जाए तो भी महाशय के उपकार का बदला चुकाएगी। ली रूहन का आकर्षण स्तर बढ़कर हो गया है। 10 तक बढ़ गया है। ली परिवार की 3 बहनें जीने के लिए बेताब हैं।
अगर उनसे शादी कर ली तो क्या लटका रहा है? आखिर किसे चुनूं? सिस्टम मेरे हाथ में है, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। दूसरों के लिए बीवी बोझ है, मेरे लिए तो अजय राह का रास्ता है। मैं इसे चुनता हूं। ये ये छांव मुझे चाहिए। ये छांव मुझे चाहिए। यूं लोग शरारत मत करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी भी है। तुम 6 लड़कियों से शादी करोगे? तुम्हारे घर में तो 8 लोग हैं। तुम उनका पालन कैसे करोगे? इसके अलावा एक औरत 5 तोले चांदी, 6 औरतें 30 तोले चांदी। अरे बाप रे! ग्राम प्रधान, मेरे घर में अब बस मैं ही बचा हूं वंश को आगे बढ़ाना। मैं 6 चुनता हूं। सटीकता भी थोड़ी अधिक होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महानुभाव। ये लड़का सचमुच अप्रत्याशित है। बस पता नहीं उसका ये पतला दुबला शरीर सहन कर पाएगा या नहीं। 6 बीवियां, केवल अपने निचले हिस्से से सोचने वाले मर्द। जब मैं फिर से सत्ता संभालूंगा उसकी कटाई कर दूंगा। यह महारानी बहुत गुस्से वाली है। वापस जाकर अच्छी तरह से उसे सुधारो। 1 महीने बाद यूं लोंग। ये बहनें कौन है? यह मेरी भाभी लिनशुन है। शादी के बाद पहले ही दिन, अभी विवाह पूरा भी नहीं हुआ था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई और मैं विधवा हो गई। ये बहुत दुखद है भाभी। ये सभी मेरी नई पत्नियां हैं। क्या लिनशुन का दिल साथ धड़क रहा है तो भाभी का दिल मेरे लिए धड़क रहा है इतना ज्यादा। अरे यूं लोंग, मेरा मतलब है तुम्हारी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। अब एक बार फिर से शादी कर ली, 6 बहुएं, सह पाओगे क्या? अगर कहीं जाओ यूं लोंग। तुम तो मरने के करीब थे। अब एक साथ इतनी शादियां। 6 पत्नियां। शायद तुम्हारी शादी की रात ताकत भी नहीं बची होगी। बेहतर है मुझे तुम्हारी जगह इन खूबसूरत लड़कियों का ध्यान रखने दो। हे जुनियो, तुम औरतों पर जुल्म ढाते हो। तुम एक बदमाश हो, हर बुरा काम करते हो। पहले के शरीर को वो हमेशा सताता था, लेकिन अब मैं आ गया हूं और उसे उदंड रहने नहीं दूंगा। हटो हटो, मुझे रोको मत। मेरी सुंदरियों से मिलने दो। जाओ यूं लोग। क्या तुम मरना चाहते हो? देखना मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। मरना नहीं चाहता, बस वहीं खड़े रहो, हिलना मत। और 2 नन्ही मिर्चियां भी आ गई हैं। पता नहीं बिस्तर पर खेलते समय तीखी है कि नहीं। सुनो सुंदरियो, शायद तुम्हें पता नहीं है, जाओ यूं लोग तो है मरने वाला एक बीमार आदमी। उसके पीछे क्यों भागती हो? मैं ही जियुंजुन हूं, सुंदर और आकर्षक, सुशील और सजीला। सबसे बड़ी बात यह है कि असाधारण क्षमता। मेरे साथ आओ, मैं हर रात वादा करता हूं तुम्हें स्वर्ग का एहसास दिलाऊंगा। स्वामी, क्या हुआ? क्या तुम सोचते हो जाओ यूनिलोग कर सकता है? तुम लोगों को संभाल सकता हो ना? जाओ यूनिलोग, आज के बाद हर रात एक सुंदर युवती भेजना मेरे घर पर। नहीं तो हर बार मिलूंगा, पीटूंगा। ये जाओ यूनिलोग का दिल कितना बेकार आदमी है। मैं तो मरना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे आदमी को अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगी। मिर्ची, आज रात तुझसे शुरुआत करती हूं। अरे यह मुझ पर छोड़ दो। यूं लोंग, तुम जल्दबाजी मत करो। भाभी, तुम चिंता मत करो। होस्ट का पता चला, दिल की धड़कन वस्तु को सफलतापूर्वक बांधा गया। नौसिखिया उपहार पर प्राप्त किया जा सकता है। मैं जा रहा हूं, ऐसी अच्छी चीज भी होती है। तीसरा विकल्प चुनना ही होगा। बधाई हो होस्ट, ड्रैगन सुदीन पाम मास्टर हो गया। शारीरिक क्षमता बढ़ गई है। जाओ यूं लोंग, तुम एक बीमार आदमी हो, औरतों के सामने मर्दानगी दिखाना चाहता है। आज मैं यहीं खड़ा हूं, तू कर सकेगा क्या कमीने? मैं नहीं कर सकता। मेरी एक मुक्के से तू घुटनों पर आकर दादा पुकारेगा। देखता हूं मैं।
ड्रैगन की शक्ति में पश्चाताप छुपा है। समाप्त। इतनी शुद्ध और तेजस्वी ऊर्जा, ये सचमुच मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रही है। शेंग किंग क्यू का आकर्षण जोर 10 बढ़ा। मू जियानली का आकर्षण जोर 10 बढ़ा। स्वामी, आप इतने शक्तिशाली हैं। ली रून 3 बहनें, दिल की धड़कन जोर 10। यह आदमी तो मरने वाला था ना। ये सब क्या हो रहा है? सोंग जिंगसुआन दिल की धड़कन जोर 1। जाओ यून लोग, मेरा इंतजार करो, मैं तुझे एक दिन। यह इतना गंदा और अस्त व्यस्त है। क्या यह इंसानों के रहने की जगह है? देखो बहनों, पूरा दिन थक गए हैं, जल्दी से नहा धो लो। महाराज, मैं यह इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतने गंदे पानी से नहाऊंगा धोऊंगा। महारानी का तुम्हारे प्रति आकर्षण स्तर, यह महारानी का आकर्षण स्तर नकारात्मक हो गया है। यह भी गिर सकता है क्या? इस साल भीषण सूखा, कई महीने हो गए, बारिश हुई ही नहीं। ये कुएं में बचा हुआ आखिरी पानी है। भाभी, मैं और मेरी बहन आज तक भटक रहे हैं, कितनी कठिनाइयां झेली हैं। श्रीमान जी, आपका प्यार हम पर बसा है। आपने हमें अपनाने की कृपा की, हम बहनों को एक घर दिया। आजकल सूखा बहुत गंभीर है, पानी मिल रहा है, यही बहुत है। ली परिवार की 3 बहनों का दिल धड़कन जोर 10। ये दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ गया। रोहन जैसी पत्नी मिल सकती है, इतनी सुंदर दिखने वाली और समझदार अच्छी पत्नी, वाकई बहुत भाग्यशाली है। लेकिन यह गंदा पानी वास्तव में नहीं नहाने धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। सभी पत्नियों, मैं अभी तुम्हारे लिए साफ पानी लाती हूं, तुम्हें नहलाने के लिए। पति जी, आप बहुत अच्छे हैं। ली रोहन का आकर्षण मूल्य जोर 10। आकर्षण मूल्य फिर बढ़ गया। इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द मिल जाएगा। सिस्टम में नाम, मैं घोषणा करता हूं रोहन देवी सबसे शानदार है। चलो चलें। यून लोग, मैं आमतौर पर यही नहाता हूं। अरे, ये शर्तें बहुत कठोर हैं। भाभी जी, आप पहले उनका साथ दीजिए। पानी की व्यवस्था मैं सोच लूंगा, फिर मैं आप पर भरोसा करता हूं यून लोग। हाँ, खत्म। अब जब हम सबको एक ही छत के नीचे रहना है, तो क्यों ना हम पहले एक दूसरे का परिचय लें। मेरा नाम शेंग किंक्यू है, आप मुझे किंक्यू कह सकते हैं। किंक्यू दीदी, मैं ली रोन हूं। हमारे परिवार में पीढ़ियों से व्यापार होता आया है, लेकिन राजधानी के एक ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी हो गई, इसलिए मैं और मेरी बहनें यहां आ गई हैं। यह मेरी दूसरी बहन ली ऋषि है और तीसरी बहन ली किंचिंग। मुझे ली। अब कौन सा समय है? अब भी इतना गंभीर क्यों बन रही हो? मैं नहीं जानती यह बहन, आपको कैसे संबोधित करूं? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, हमें जल्दी से इस भयानक जगह से निकलना चाहिए। वो जाओ यूनोंग, देखते ही पता चलता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है, बुलबुला और कामुक इंसान है। जो छोड़ जाएगा केवल उसके साथ धोखे पाएगी, उसके धोखे में आ जाएगी, उसके अत्याचार सहेगी। सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं। तुम सच में जानते हो मैं क्या चाहती हूं? बहुत अच्छा, ये तो पूरा स्नान केंद्र यहां ले आया है। मुझे जल्दी से सभी पत्नियों को नहलाने के लिए बुलाना होगा। आपने हम सबकी जान बचाई है स्वामी। मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं आपके साथ रहना चाहती हूं और हर कठिनाई को साथ मिलकर सहेंगे। वो तो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है ताकि हम उसके वश में हो जाएं। कई महीनों से सूखा पड़ा है, नदियां और झीलें सूख चुकी हैं, फिर भी वो कहता है कि उसके पास साफ पानी है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो। यूनलोंग वैसा इंसान नहीं है, इसलिए हमें तुरंत भागना चाहिए। यूनलोंग वैसा आदमी नहीं है, तुम लोग उसके बारे में गलत मत समझो। शिंग, बहनों, साफ पानी पानी लीजिए कि 3 बहनों का दिल धड़क जोड़ 5। ये चीज ऐसा भी कर सकती है, लगातार गर्म पानी बह रहा है।
मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पता नहीं ये क्या अनमोल चीज है। इसका नाम है शावर और यह इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। इनका एक साथ उपयोग होता है। इसके साथ गर्म पानी लगातार बहता रहेगा। भविष्य में महिलाएं कभी भी स्नान कर सकेंगी अगर हर दिन इतना स्वच्छ पानी मिले। शायद महारानी को भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती होगी। हाँ, ये कैसा अजीब जादू है। मैं सम्राट हूं, मुझे इसकी कोई चाह नहीं। महारानी का तुम्हारे प्रति आकर्षण कम हो गया है। फिर कम हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हारे अभिमान को नहीं तोड़ सकता। मेरे पास एक और खास चीज है। ये चीज महिलाओं की त्वचा को शिशु जैसी कोमल बना देती है और इसकी खुशबू 7 दिन तक रहती है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। यहां तक कि महारानी भी इसे इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तुम महारानी क्यों अयोग्य हैं? अपना हाथ बाहर निकालो। दोनों हाथों को रगड़ो जब तक झाग न बन जाए। मेरा हाथ सचमुच नर्म और कोमल हो गया है। कितनी तेज फूलों की खुशबू है। अगर सचमुच इस चीज का इस्तेमाल कर सकें, रोज शरीर पहुंचो, वो वाकई बेहद खूबसूरत है। कुशल मार्शल आर्ट्स, अमूल्य खजाना अपने में समाये। झाओ यूलोंग, तुम में आखिर कितने रहस्य हैं। यह आदमी, वाह, तुमने सचमुच कुछ खास काबिलियत है। सोंग जिनशुआन की दिलचस्पी एक अंक बढ़ी। ठीक है, अब देर हो चुकी है। देवियों, जल्दी से स्नान कर लो। मैं बाहर घूमने जा रहा हूं। अरे, ये कुछ युवतियां मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की तुमने। बहन मो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसे उतारने में। 0000। शेंकिंग क्यू, तुम बेशर्म हो। बहन जानली, हम सब औरतें हैं। हम एक परिवार हैं। क्यों नहीं खुलकर बात कर सकते हैं? बहन मु, तुम बहुत आरामदायक हो। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तुम दिन में ही सबक सीखोगे। क्या अभी तक पिटाई का मन नहीं भरा? मेरी भाभी और पत्नियों को छोड़ दो। झाओ यूलोंग, दिन में मैं सावधान नहीं था, इसलिए तुमने फायदा उठा लिया। तुम जैसे बीमार आदमी मुझसे लड़ने के काबिल हो। तुमने घर में घुसकर महिलाओं को अगवा किया। मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए अधिकारियों को बुलाता हूं। मुझे डर लगता है, बिल्कुल, इसलिए मैं यहां आया हूं। न चोरी न जबरदस्ती, बस इनका इस्तेमाल करना चाहता हूं तुम्हारी बीमारी की जड़ी बूटियों से। खरीदना चाहता हूं तुम्हारी ये दोनों धधकती हुई बीवियों को मेरे मन बहलाव के लिए। ये तो बिल्कुल ईमानदार सौदा है। तुम अधिकारियों को बुलाओ तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ सड़ी जड़ें। और तुम उस मायावी मंदिर की राक्षसी को पाना चाहते हो, और स्वर्गीय हृदय महल की पवित्र कन्या को भी। तुम्हें सच में पता नहीं है मौत कैसे लिखी जाती है। चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सहमत हो। मुझे पता था कि झाओ यूनोंग भरोसे के लायक नहीं है। हम उसे सिर्फ एक दिन से जानते हैं। वो एक गरीब और बीमार बेकार आदमी है। जान बचाने वाली जड़ी बूटी सामने है। वो हमारी जान की परवाह क्यों करेगा? सोंग जिंगसुआन का दिल टूटा। -5। दो सुंदरियों, आज रात तो मुझे तुम दोनों के साथ सुहागरात मनाने दो। खत्म। शेंग किंकियू और मुजियानली, पियोमियाओ मंदिर और तियानशन महल के उत्तराधिकारी। तुम सच में बहुत माहिर हो। तुमने मुझ पर पीछे से हमला करने की हिम्मत की। उन्होंने तुम्हें मुझे बेच दिया है। अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो संभल जाओ, मैं तुम्हें वेश्यालय में बेच दूंगा। पशु। टांग गांव ने अभी जबरदस्ती अपनी शक्ति का प्रयोग किया। पुराना घाव फिर से हरकत में आ गया। पूरे शरीर में एक बूंद ताकत बची ही नहीं है। मैं तो समझा था तुम दोनों कितने माहिर हो। मैं अभी तुम दोनों के कपड़े उतार दूंगा और यही सजा दूंगा।
ये मानव का स्वभाव है। मैं और झाओ यूनलोंग, हमारे बीच जरा सा भी स्नेह नहीं है। उसने मुझे नहीं बचाया, ये स्वाभाविक ही है। बस अफसोस इस बात का है, तियानशिन पैलेस की पवित्र युवती की पवित्रता दुष्टों के हाथ में नष्ट हो जाना है। रुको, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसने की? झाओ यूनलोंग, क्या तुम भूल गए पहले कैसे जमीन पर घुटने टेककर मेरे जूते चाटते थे, मुझसे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहे हो? अब तक कितनी बीवियां बना ली? मेरे सामने इतने शोर मचाओ। मेरी बात पर विश्वास करते हो कि नहीं? अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बड़े भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पति को परेशान मत करो। बस तुम मेरे पति को छोड़ दो, और मेरी इन बहनों को भी। आज रात मैं तुम्हारे हवाले हूं। जब मैं झाओ यूनलोंग को मार दूंगी, तुम सब मेरे होंगे। यूनलोंग, तुम जल्दी भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। भागने की सोच रहे हो? उसकी टांगें तोड़ दो, मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा। कैसे मैं उसकी औरत के साथ खेलता हूं? क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुमसे डरता हूं? अभी तक हाथ नहीं उठाया, मेरी बीवियां घायल हो गई। क्या तुम सच में मुझे समझते हो? हेलो किटी। मुझे मत मारो, जाओ, ये खत्म। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। जाओगे? जाओ जाओ, दादा जाओ। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो। यूनलोंग, हत्या का बदला हत्या, इस तरह के इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगाना यह उचित नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ देता हूं। अगर तूने कभी फिर से मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली, तो जब कभी तुझे देखूंगा तब तुझे पीटूंगा। चलो चलो चलो। जाओ यूनलोंग, मुझे मौका मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हमारी रक्षा करने के लिए पति ने खुद को खतरे में डाल दिया। वो इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। ली रूंग का आकर्षक स्तर जोड़ 10। जाओ यूनलोंग ने स्वच्छ गर्म पानी, सुगंधित शराब और शौवे जेल जैसी मूल्यवान चीजें भी निकाल कर रख दी हमारे इस्तेमाल के लिए। मामूली जड़ी बूटियों से क्या उन्हें खरीदा जा सकता है? शेंग किंकियो का दिल जोर 10 धड़क गया। योग्यता है, जिम्मेदारी है। अगर आज के बाद तुम मेरे साथ स्वर्ग हृदय महल लौटो, तो निश्चित ही एक महान योद्धा बनोगे। मुंह जियानी का आकर्षण जोर 10 बढ़ा। पति, मैंने फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। तुम सब मेरी पत्नियां हो। अगर मैं तुम सबकी रक्षा भी नहीं कर सकता, तो मैं आदमी कैसा? ये बदमाश। पता चला कि इसमें इतना भरोसेमंद पहलू भी है, लेकिन मैंने पहले इसके साथ इतना ठंडा व्यवहार, क्या वो इसी तरह मुझसे घृणा करके छोड़ देगा? सोंग जिनशुआन की दिलचस्पी रेटिंग -5 से गिरकर -6 हो गई। मैं तुम्हें बचाता हूं, फिर भी दिलचस्पी रेटिंग कर रही है। यूनोंग ने कहा, हम सब उसकी पत्नियां हैं, क्या वो मुझसे? लिनशुंग का हृदय जोड़ 20 बढ़ा, और एक आश्चर्यजनक खुशी भी इस बार मिला है। इतना सारा हृदय मूल्य, पता नहीं सिस्टम क्या इनाम मिल सकता है? अरे अरे, प्रिय पत्नियों, आज सभी ने बहुत मेहनत की है। अब समय भी काफी हो गया है, जल्दी से कमरे में आराम करो। आज रात महोदय की योजना किसको रात में अपने पास रखने की है? बड़ी मुश्किल से पत्नियों के सामने एक शानदार छवि बनाई है। अगर रात की सेवा के लिए उतावले हुए, तो निश्चित रूप से बुरा समझे जाएंगे। फिर कुल कुल का दिल टूट जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मुझे जरूर रोकना होगा। प्रिय पत्नियों, मैं जानता हूं तुम मुझसे शादी कर रही हो, यह सब मजबूरी में है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जो काम तुम्हें पसंद नहीं वो करो। आज रात मैं सेवकों के कमरे में जाता हूं। तुम सबकी मेहनत मुख्य घर में थोड़ा सटकर रहो। इतनी सी बीवियां ब्याही, सिर्फ देख सकते हो, काम नहीं आती। मैं महल के खुजाओं से भी बदतर हूं। मैं तो बहुत बदकिस्मत हूं। उफ, ठीक है ठीक है। अगर उसने सच में मुझे रात गुजारने को कहा, तो भी मैं ऐसे ही उसे आसानी से नहीं छोड़ती। अब जाओ, इन लोग बीमारी साफ कर रहा है, तेज खून वाला जवान, उसके साथ युगल साधना करो। चोट बढ़ने की गति जरूर बढ़ेगी। क्यों ना आज रात उसे ही कर डालें।
ये राक्षसनी जन्मजात मोहिनी है। अगर जाओ इन लोग उसके सौंदर्य के जाल में फंस गया होता। पलक झपकते ही पियोमियाओ महल में शामिल हो जाओ। वो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर वो समय वाकई आ गया, क्या तुम संप्रदाय के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो? अगर मैं नहीं होती यूनोंग की भाभी, क्या तब ऐसा हो पाता उनकी तरह? हे यूनोंग, आपने मेरी जान कई बार बचाई है। रूम के पास चुकाने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो आपकी हो जाए। मैंने हालांकि सीख लिया है ड्रैगन सबड्यूइंग एप्टीट्यूड। बस गति और ताकत आम लोगों से थोड़ा बेहतर। इस अशांत दुनिया में अपने महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा करनी है और भी मजबूत बनना होगा। सिस्टम, इस बार में क्या चीज मिलेगी? स्वामी, देवी, तुम ये क्या कर रहे हो? पति, आज रात मैंने एक स्त्री के लिए जो कुछ भी संभव था सब किया। अपनी प्रतिष्ठा भी शामिल है। अगर आप अभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं सच में लोगों के सामने शर्म से मर जाऊंगी। अब क्या करूं? इस मामले की बारीकियां मैं समझ भी नहीं पाती। क्या होगा अगर मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? आज के बाद इन सभी बहनों के सामने मैं फिर कभी सिर नहीं उठा पाऊंगी। यह आदमी वाकई बेशर्म है। क्या थोड़ी शांति से नहीं रह सकते? जिनशुआन बहन, ये यिन और यांग का मिलन दुनिया की सबसे आनंददायक बात है। जब तुम इसका स्वाद चख लोगी, शायद तुम्हारी हलचल अब से भी ज्यादा होगी। दुष्ट लड़की, बेशर्म, मुसी, मार्शल आर्ट में मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, लेकिन पुरुषों के मामले में मेरे पास है 72 विशेष कौशल। क्या तुम्हें सिखाऊं? बेशर्म, यूनलोंग, बस सब कुछ छोड़ देना चाहती हूं। तुम पर आश्रित हो जाना चाहती हूं। प्रिय, माता पिता के स्वर्गवास के बाद मैं और मेरी बहन बिना जड़ के पौधे जैसे हो गए। हमारा कोई सहारा नहीं रहा। हम पर हमेशा अत्याचार होते थे। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली प्रिय, हम फिर से एक परिवार बन गए हैं। बेवकूफ, जब तक मैं झाओ यूनलोंग यहां हूं, आज से मैं हूं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की सहारा। आसमान टूटकर भी गिरे, मैं उसे संभालूंगा। ली रून का हृदय स्तर 100 तक पहुंच गया। बधाई हो होस्ट, पहली उपलब्धि अनलॉक हुई। अंत तक साथ रहने वाला प्रेमी। स्वामी, पत्नी, इस बार अब मैं ऊपर आती हूं। वाह, यह एहसास कितना शानदार है। मुझे अवश्य अच्छी तरह व्यायाम करना है ताकि मेरी पत्नियां खुशहाल जीवन जी सके। स्वामी, तुम्हारा यह शरीर इतना मजबूत कैसे बना? मुझे भी तो आजमाने दो। प्रिय, तुम इतनी उत्सुक हो, शायद इस्तेमाल करना चाहती हो अपने पियोमियाओ मंदिर के गुप्त तरीके। क्या तुम मुझे सिर्फ एक औजार समझता है? उसे ये कैसे पता चला मैं पियोमियाओ मंदिर से हूं? पति जी, क्या तुम डर गए? डर? मैं तो बस तुम्हारे लिए डरता हूं पत्नी। तुम सह नहीं पाओगे। हाँ हाँ,
पति जी, मेरी भूख बहुत बड़ी है, पेट नहीं भरता तो गुस्सा आ जाएगा। अगर पत्नी जी नहीं खा पाई तो माफी नहीं मांग सकती। शेन किंकियो का दिल धड़क रहा है। 100 पर पढ़ गया। बधाई हो होस्ट। दूसरा अवतार अनलॉक हुआ। मृत्यु तो प्रेम करने वाला। किंकियो देवी सचमुच ताकतवर पर भावनात्मक। बस अपनी क्षमता से ही उसे पूरी तरह से वश में कर लो। अभी तक कौन इतना गुस्से में था? बस एक ही दौड़ हुआ है और तुम सहन नहीं कर पा रही हो। स्वामी की क्षमता बहुत महान है। मैं वास्तव में और नहीं खा सकती। हे युनलोंग कौन है? बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी भाभी को डाकुओं ने उठा लिया है। क्या? कॉन्ग्रोनिया मुरुमसा, मेरी भाभी को क्या हुआ? वो है हे इंजन। उसने अपने साथ एक गिरोह लेकर हेफेक ठिकाने के डाकुओं का बाजार से लौट रही लिनशूंग लड़की को जबरदस्ती उठा लिया। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है। मौत को दावत दे रहा है। यूनलोंग वहां मत जाओ। काली हवा घर के डाकू बेहद क्रूर हैं। बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालते हैं। हम जैसे आम लोग उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमें बस जल्दी से अधिकारियों को सूचित करो। दुस्साहसी डाकू दिन दहाड़े अधिकारियों को सूचना देनी ही होगी। सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, अधिकारियों को नहीं बताना है। हो इंजन ने मेरी भाभी को बंधक बना लिया है। निश्चित रूप से यह मुझसे बदला लेने के लिए है। अगर हमने अधिकारियों को सूचना दी तो डर है कि भाभी को नुकसान पहुंचेगा। फिर हम क्या करें? सिर्फ तुम खुद। तुम निश्चित रूप से नहीं संभाल पाओगे। वे लोग अधिकारियों को सूचना देना काम नहीं करेगा। मेरे पास अभी भी सिस्टम है। इस बार नायक बनकर सुंदरी को बचाओ। फिर से अपनी पत्नियों के सामने दिल की धड़कनों का ढेर लगा सकूंगा। सिस्टम लॉटरी निकालो। सच में डरपोक हो तुम। इसमें हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड भी हैं। ये तो बिल्कुल सीधी मार है। बधाई हो मेरे मेजबान। बस कुछ डाकू हैं, मैं उसकी ताकत से बचता हूं। खत्म। महिलाओं, पहले मैं भाभी को बचाता हूं। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। वो सच में जाने की हिम्मत कर गया। फिर भी उसमें कुछ साहस तो है। सोंग जिनशुआन की दिलचस्पी जोर 5 बढ़ी। महारानी की दिलचस्पी आखिरकार बढ़ गई। बेशक मैं शेन किंकियो हूं, जिस आदमी को मैंने चुना है। भविष्य में मैं उसे जरूर ले जाऊंगी। अमर महल वापस चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगी। जियानी देवी, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? दुश्मन ज्यादा हैं, हम कम। ज्यादा लोग, ज्यादा ताकत ना। किंकियो देवी और जियानी देवी, कमाल के शरीर। एक सहारा तो होगा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों मेरे साथ भाभी को बचाने चलो। तुम लोग तुम लोग सावधान रहना। बाहर मत मर जाना। लिनशुंग, सुनते हैं तुम अभी जब परिवार में ब्याही हो और तुरंत विधवा हो गई। क्या अब तक तुम अभी भी कुंवारी हो? हे इंजन, तुम्हारी बुरी मौत हो। लिनशुंग, तो थोड़ी ताकत बचा ले। बाद में जाओ यूनोंग को मार डालो। तुझे अच्छी तरह सेवा करनी होगी। हम भाई लोगों का क्या? अरे हे जुनियंग, मैंने सुना है ये जाओ यूनोंग ने तुझे बुरी तरह पीटा था। अब अचानक उसे एक दूसरे का सहारा बहन जी बंधक बना लिया गया है। क्या तुम्हें झाओ यूनिलोग के बदले की चिंता नहीं है? वो बेकार झाओ यूनिलोग, वो बस कुछ धूमनी मारकर जानता है। दूसरे मुखिया की मौजूदगी में और भाइयों के साथ वो जाओ यूनिलोग आने की हिम्मत करे तो हम उसे भी धूल छटा देंगे। मैं उसे अपनी पैंट के नीचे से गुजरने पर मजबूर करूंगा। यूनिलोग, कृपया तुम मत आना। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। हट जाओ। तुम यहां मत आओ। तुम हट जाओ। तुम पास मत आओ। दूर हो जाओ। रुको। रुको। हो इंजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को बांधने की? तुम्हें जीने का मन नहीं है ना? दूसरे मालिक, ये लड़का जाओ यूनोंग है। आपको मेरी मदद करनी होगी। उसे अच्छा सबक सिखाओ।
मैं जाता हूं। मैंने सोचा क्या बहादुर नायक है, पता चला ये तो कमजोर है। ओए नौजवान, छोकरे सीधे खड़े रहो, मुझे 3 बार करने दो, मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। यू लॉन्ग, तुम जल्दी से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। हे फैंग झाई के डाकू, दिल से क्रूर और हाथ से निर्दय, बुराइयों का पुतला, यह आदमी पहाड़ी डाकुओं का दूसरा सरदार है। इसके हाथों पर लगी होंगी मासूमों के खून की धाराएं। उसे खत्म करो, यह जनता की भलाई के लिए होगा। भाभी, आप चिंता ना करें, जब तक मैं यहां हूं मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह का कष्ट नहीं। ये पहाड़ी डाकू बहुत ताकतवर हैं और उनके पास हथियार भी हैं। मेरी मौजूदा हालत में 2 से लड़ना भी मुश्किल है। वो इतनी मुसीबत में भी नहीं घबराया। क्या उसके पास कोई योजना है दुश्मन को हराने का खजाना? जाओ यूलोंग, तुम्हें हवा के तेज होने का डर नहीं, जीप फिसलने का। दूसरे मुखिया, ये लड़का अभी 6 से शादी की है, खूबसूरत बहुओं की, बस हम उसे मार दें। ये सुंदरियां सब आपकी होंगी दूसरे मालिक। और एक आश्चर्यजनक खुशखबरी है, ठीक है समय आने पर तुम मेरे पीछे लगना। मेरी जांच पूरी होने के बाद तुम भी इसका फायदा उठाना। यह जाओ यूलोंग कितना मूर्ख है, जानते हुए भी कि यह एक जाल है, फिर भी उसमें कूद पड़ा। अब वो इस हालत में फंस गया है, चाहकर भी हम मदद नहीं कर सकते। अब केवल शेंग किंग्यू और मुझ जानली पर ही भरोसा है कि वे इन डाकुओं को हरा दें। ऐसे अच्छे आदमी जैसे जाओ यूलोंग बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फियोमी और डीन की वर्जित कलाई इस्तेमाल करूंगी, अपनी नसों को तोड़ दूंगी, लेकिन इन डाकुओं को उसे चोट लगने नहीं दूंगी। मैं तियानजिन पैलेस की पवित्र कन्या हूं, मेरा कर्तव्य है दुष्टों को दंड देना। फिर भी झाओ यूलोंग, उसने मेरी जान बचाई है, मरते दम तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। भाइयों, दरअसल मेरे पास एक बहुमूल्य चीज है, मैं दूसरे सरदार को भेंट करना चाहता हूं। और मैं झाओ यूलोंग को अपना मानता था, वाकई कुछ हिम्मत है, पता चला ये तो एक काया और निकम्मा है। झाओ यूलोंग, तुम अभी तक बहुत माहिर थे ना, अब डर क्यों गए? श्रीमान, एक सच्चा पुरुष इस धरती पर जन्म लेता है, क्या वो कभी दूसरों के अत्याचार के आगे झुक सकता है? तुम भाभी को लेकर पहले जाओ, यह मैं संभाल लूंगा। ये डाकू लालची हैं, तुम चाहे खजाना उन्हें सौंप दो, वे मानेंगे नहीं, हमें जाने दो, मरने मारने की लड़ाई कर लें। जाओ, स्वामी बोल रहे हैं, तुम लोग चुप रहो। दूसरे मालिक, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, यह वही चीज है जो हमारे घर की शराब की भट्टी में रखी हुई है, 100 साल पुरानी दिव्य शराब, देवताओं द्वारा बनाई गई मदिरा। एक घूंट से दिमाग तरोताजा हो जाता है, 2 घूंट से थकान कभी नहीं होती, 3 घूंट से अमृत प्राप्त हो जाता है। वाह यार, मर्द पीकर सब कहते हैं बहुत बढ़िया। जाओ यूलोंग, तुम्हें लगता है सिर्फ इस छोटी सी शराब की बोतल से दूसरे मुखिया को तुम्हें माफ करवा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारी मौत तय है। ये शराब क्या सच में इतना अच्छा है जैसा तुम कह रहे हो? बिल्कुल, दूसरे मालिक, इस शराब की अद्भुत बात यह है कि बस तुम्हें रिंग खींचनी है, शराब खोलो, आसपास के सभी लोग सब भी उसके साथ मस्त हो जाएंगे। उसने अभी कहा नहीं था क्या, मैंने 6 बीवियां बनाई हैं। जल्दी करो, जल्दी लाकर मुझे दिखाओ। अगर वाकई तुम्हारे कहने जितना जादुई है तो शायद मैं तेरी कुत्ते जानी बख्श दूं। अरे दूसरे मालिक, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब जाओ यूलोंग को अच्छी सजा देंगे? धत तेरे की, अगर तूने एक और बकवास की तो मैं अभी तुझे काट दूंगा। शराब मेरे सामने लाओ। जाओ यूलोंग, ऐसा मत सोचो कि इससे तुम बच जाओगे, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। धत तेरे की, इसमें शराब की महक बिल्कुल नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? दूसरे मुखिया, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? क्या तुमने वो खींचने वाला छल्ला देखा है? तुम्हें बस जोर लगाना है, उसे खींचकर खोलना है, फिर तुम शराब का स्वाद चख सकते हो। हाँ, धुआं उठ रहा है। 5, कुछ दिलचस्प है। 4,
3। कितना डरावना प्रभाव है। स्वामी, ये फिर कौन सा अनमोल रत्न है। इसे हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड कहते हैं। बस एक ही काफी है दर्जन भर मजबूत आदमियों को गिराने के लिए। ये तो वास्तव में घर हो या यात्रा अत्यावश्यक चमत्कारी वस्तु है। जाओ, इन लोग की उम्मीद नहीं थी ऐसी अनमोल वस्तु भी होती है। अगर मेरे पास यह वस्तु होती तो क्या मैं राजकुमार को हरा सकता और सिंहासन वापस पा सकता। अब क्या उपाय है उसे मनाने का। क्या केवल सुंदरता पर निर्भर रहना है। चुनकी डाकू मर चुका है। हम जल्दी से ले चलते हैं भाभी को घर। हाँ, यूनलोंग सावधान, वो अभी भी जिंदा है। मैं जाता हूं। उच्च विस्फोटक ग्रेनेड सह लूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम शायद खेल छात्र हो। जवान, तुमने मुझे धोखे से मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें काट दूंगा। इस व्यक्ति ने सोने की घंटी में महारत हासिल कर ली है। हम जरूरी नहीं कि उसके मुकाबले हो। पहले भाभी को घर ले जाओ। जाना चाहते हो। आज एक भी नहीं जा पाएगा। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। आज किसी की मौत तय है लेकिन हमारी नहीं। मैं लॉटरी निकालूंगा। बहनों, उस पर बाण चलाओ। समाप्त। स्वामी, ये फिर कौन सा खजाना है। हाथ में लेने पर काफी भारी लगता है, मानो वजह से धरा हो। ये है नमो गैटली बोधिसत्व। इसमें प्रयोग होता है 6 इंद्रियों को शुद्ध करने वाले यूरेनियम गोला। एक सांस में 3600 चक्कर। महाकरुणा में दुष्टात्माओं का उद्धार। प्रिय पत्नियों, ट्रिगर दबाकर उसे स्वर्ग भेजो। जाओ इन लोग, 2 जलती लकड़ियां लेकर। मुझसे जीतने की सोचते हो। मैं सोने की घंटी हूं। मुझ पर कोई असर नहीं होता। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे सबक सिखाओ। तुम तुम कौन सा जादू इस्तेमाल कर रहे हो। इसे कहते हैं सच्चाई की रोशनी। फिर कोशिश करोगे। तुम रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेफेक ठिकाने का अपमान करने की। आज यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे डरता हूं तो फिर मर्द ही नहीं है। स्वामी, आप सच में प्रतिभाशाली हैं। अगर मेरे पियोमियाओं मंदिर ऐसा शक्तिशाली हथियार मिलना स्वर्गीय हृदय महल को पार कर जाएगा। पूरे जंगल पर एक छत्रराज। जाओ इन लोग, तुम हमेशा आश्चर्य क्यों देते हो। इतना साहसी और चतुर और ऐसा बहुमूल्य खजाना रखने वाला व्यक्ति किसी के हाथ कभी नहीं लगना चाहिए। पियोमियाओं मंदिर का हाथ मुंह जयानी का दिल धड़कन काट बढ़ा। भैया का आकर्षण बहुत ज्यादा है। यह भी एक पाप है। यूलोंग, यूलोंग, भाभी तुम ठीक तो हो। भाभी तुम ठीक तो हो। भाभी, स्वामी, तुम आ गए। कितनी देर से इंतजार था। तुम ठीक तो हो। चोट तो नहीं लगी। तुम्हारा पति तो बहादुर और शक्तिशाली है। वे बस कुछ डाकू थे। वो तो बहुत पहले मेरे हाथों मारा जा चुका है। यह आपकी बहादुरी और चालाकी का कमाल है। आप दिल के अच्छे और इंसाफ पसंद हैं। अगर यून आपसे विवाह कर पाती तो यह उसकी सबसे बड़ी किस्मत होती। ली रून 3 बहनों का मूल्य। हर एक को 10 अंक मिलते हैं और उनकी सहानुभूति फिर बढ़ गई। सिस्टम इनाम हाथों हाथ मिल रहे हैं। हम्फ, मैं एक महारानी हूं। मैं उनसे जलती नहीं हूं। लेकिन अगर आज मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया होता, वो बिना सोचे क्या मुझे बचाने आता। सोंग जिंगसुआन का दिल जोड़ शून्य। अरे बाप रे, शून्य कैसे जोड़ दिया। महारानी पत्नी का मन समझना बहुत मुश्किल है। यू लॉन्ग, मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूं। तुम्हारी पत्नी बनकर, सही मायने में तुम्हारे साथ रहना। एक लड़की बनाओ मेरे साथ रहने के लिए। फूलदार चादर भी बनाओ। तो मैं बनाता हूं। भाभी,
खत्म। यू लॉन्ग। आज रात। मैं तुम्हारी भाभी नहीं बनना चाहती। मैं तो बस बनना चाहती हूं वो औरत जिसे तुम प्यार करो। भाभी। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकती। यू लॉन्ग। तुम हमेशा मुझे भाभी कहते हो, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे घर में शादी की है, तुम्हारा भाई मर चुका है। मैं एक दिन भी औरत नहीं बन पाई, लेकिन पूरे 3 साल तक जिंदा विधवा की तरह रही। यू लॉन्ग। मैं भी एक औरत हूं, मेरे भी अपने जज्बात हैं। मुझे भी अकेलापन डराता है और उदासी भी। लंबी रातों से भी डर लगता है। बस मेरी दयनीय हालत पर तरस खाओ। मुझे स्वीकार कर लो। अरे भाभी जी, ये कैसे ठीक है? यू लॉन्ग की यह बंदूक तो शूम को ही साफ करने दो। समाप्त। लिनशुंग का आकर्षण स्तर 100 तक पहुंच गया। बधाई हो होस्ट, तीसरी स्त्री अनलॉक हो गई। मृत्यु तक साथ निभाने वाला साथी। आज की रात तो बहुत उत्तेजित है। सच में थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्रिय पत्नियों, सुप्रभात। हेफेक घर के डाकू बेहद क्रूर हैं, कभी भी बदला लेने आ सकते हैं। किसी को तो बहुत मजा आ रहा है। पूरी रात भर इतना उपद्रव कि किसी की नींद ही नहीं आई। हाँ स्वामी, जिनजुआन दीदी सही कहती हैं। डाकू तो बहुत हैं, बड़ी ताकत है उनकी। पूरा जावजिया गांव ही खतरे में पड़ सकता है। सब खतरे में पड़ जाएंगे। हमें जल्द से जल्द अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। रून बहन, तुम बहुत भोली हो। अगर अधिकारी डाकुओं का सफाया कर पाते, लिनशुंग दीदी, तो दिन दहाड़े अपहरण कैसे हो जाता। श्रीमती किंक्यू ने सही कहा। दूसरों से मांगने से खुद पर भरोसा करो। अधिकारियों को सूचित करना बेकार है। मैं खुद पर भरोसा करूंगा। ब्लैक विंग गर्ल को नष्ट कर दो। ब्लैक विंग गर्ल में सैकड़ों डाकू हैं। चाहे तुम कितने भी सक्षम क्यों न हो, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम कल रात थकान से बेहोश हो गई थी, मरने के लिए दौड़ रही थी। जिन शोवान देवी, क्या तुम्हें अपने पति की चिंता हो रही है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत शक्तिशाली है। छोटा सा पहाड़, यह तो बहुत आसान है। खत्म। हम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। जिनजुआन दीदी, मुझे अपने पति पर विश्वास है। वो जरूर डाकुओं का सफाया कर देगा। हमारी रक्षा करो। हाँ, फिर भी रुओयुन बीबी अच्छी हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। मेरा खाना खाते हैं, फिर भी मुझे नीचा दिखाते हैं। ठीक है, भले ही तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अब भयंकर सूखा पड़ रहा है। घर में बचा हुआ अनाज सिर्फ 3 दिन के लिए ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू तो खत्म ना हो, पहले हम भूखों मर जाएं। स्वामी, मैं अपनी छोटी बहन को लेकर पहाड़ों में जंगली सब्जियां खोदने जा सकती हूँ। मशरूम बीनो, थोड़ा कम खाओ, कुछ दिन तो चल ही जाएगा। कोई बात नहीं, अनाज ही तो है। आसपास के पहाड़ों में जंगली जानवर बहुत हैं। मैं अभी शिकार के लिए पहाड़ों में जाता हूँ। बड़ा जंगली सुअर वापस आ गया। नहीं नहीं, अभी जब मैं लड़ रहा था, बस मजे में लगा रहा। एक गोली, एक शिकार, इतने सारे। बस मैं अकेला कैसे खींच पाऊंगा? सिस्टम, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूं। तुम ही चुने गए हो। चांदनी शोर करती नदी पर बिखर गई। क्या कोई मुझे बता सकता है? पर आकाश तुम्हें पुकार रहा है। एक पहाड़ पार करो, एक नदी लंघो। हजारों पहाड़ और नदियां। अरे बाप रे, ये प्राचीन रास्ता, ये दौड़ना वाकई मुश्किल है। ओह, फिर भी मेरी यह गाड़ी मजबूत और टिकाऊ है। क्या तुम्हें यकीन है कि यहां झाओ यूनोंग को घात लगा सकते हैं? भैया, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। पहाड़ पर शिकार करने चलते हैं। हम उसे जरूर घेर लेंगे। ठीक है, हमारे हैफन गांव के आदमी को मारने की हिम्मत, उसे सबक सिखाना ही होगा। दादा, झाओ यूनलोंग आ गया है। यह क्या चीज है? इतनी तेज भाग सकता है? मेरी सोने की घंटी पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। चाहे वो कुछ भी हो, मेरे सामने इस लोहे जैसे शरीर के चकनाचूर हो जाएगा। समय आने पर तुम सब मौका पाकर एक साथ टूट पड़ना और जाओ यूनलोंग को मार डालना।
एक पहाड़ पार करो, एक नदी लांघो। हजारों पानी, लाखों पहाड़, अकेलापन नहीं। मैं जाता हूं। खत्म। दादा, जल्दी आओ। जाओ यूलोंग, मेरे बड़े भाई की जान वापस लौटा दो। तुम हो जियांगे, पेड़ पर लटका हुआ वो आदमी। वो तुम्हारा बड़ा भाई है, सचमुच देवता जैसा है। शरीर से गाड़ी रोक दी। मुझे लगा था स्पीड ब्रेकर है। तुम लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते। मेरी कार तोड़ दी। मुआवजा दो। क्या बकवास नियम है। जाओ यूलोंग। आज नहीं है। नमो गैटली बोधिसत्व, तेरी हिफाजत करूंगा। नए पुराने सारे झगड़े एक साथ निपटाते हैं। उसे काट डालो। तुम्हें यकीन है जियांगे 5? जियांगे -52। तुमने अपनी पैंट से निकाली। जियांगे, तुम्हारे पास तो एक गुप्त हथियार है। हथियार? ये सिस्टम स्पेस वाकई बहुत अच्छा है। जब चाहो निकाल लो, जब चाहो वापस रख लो। अरे अब घर चलना चाहिए। जियांगे 52, मेरी प्यारी पत्नी हो, तुम मेरा खाने का इंतजार कर रही हो। वाह, प्यारी पत्नी हो, तुम्हारा पति शिकार करके लौटा है। स्वामी, यह क्या चीज है? इसका नाम है ऑफ रोड गाड़ी। एक दिन में 1000 मील दौड़ सकता है। ऑफ रोड गाड़ी कभी नहीं देखा। इतनी अजीब चीज। पता नहीं महाशय। और कितने खजाने हैं? तुम्हारे महाशय के खजाने बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आप सभी बहनों की वजह से है। हम तुम लोग बहुत जल्दी उसके झांसे में आ जाती हो, जबकि खुद उसने कहा था कि पहाड़ पर शिकार करने जाएगा, लेकिन लाया सिर्फ एक अजीब गाड़ी। डर लगता है पहाड़ों के खूंखार जानवर एक भी शिकार नहीं मिला होगा। खत्म। बहन जिनचुआन, पहाड़ों में खूंखार जानवर घूमते हैं। प्रिय, आप सकुशल लौट आए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राशन की बात करें तो रोहन अपनी बहनों के साथ गांव वालों के काम में हाथ बटा सकती है। सबका पेट भरने का रास्ता निकल ही आएगा। बिल्कुल सही। कल मैं अपने पति के साथ पहाड़ों में शिकार करने चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। तुम लोग? ठीक है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही भूखी रहूंगी जब तक तुम लोग खुश रहो। श्रीमती जिनसवान, क्या तुम इतने निश्चित हो कि मैंने एक भी शिकार नहीं पकड़ा है? क्या ऐसा नहीं है? तुम्हारे स्वभाव के अनुसार अगर तुमने शिकार किया होता तो शायद तुम पहले ही हमें दिखाने लगते। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैंने शिकार पकड़ लिया तो तुम सबके सामने मुझे अपने पति कहकर बुलाओगी और एक चुंबन भी दोगी। कौन तुमसे शर्त लगाएगा? बेशर्म। जिनशुआन बहन हार के डर से है, शर्त नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, तुम अपने पति से माफी मांग लो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। कौन हार से डरता है? शर्त लगाते हैं। जंगल में खूंखार जानवर घूम रहे हैं, एक भी शिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम रुको। अगर शर्त लगानी है तो सिर्फ मैं ही दाव लगाऊंगा। तुम क्या करोगे? अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें पत्नी कहकर बुलाऊंगा, फिर तुम्हें एक चुंबन दूंगा। किसे चाहिए तुम्हारा चुंबन? तुम हार गए, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जाओ यूनुंग बहादुर और चतुर है। वो कुशल योद्धा है और उसके पास कई शक्तिशाली खजाने हैं। अगर वो मेरे साथ रह सके और पूरी निष्ठा से मेरा साथ दे, महाराज को हराकर सिंहासन वापस लेने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। सभी महिलाओं, जब कार का दरवाजा खुलेगा डरना नहीं। यह है जंगली सुअर, काला भालू और एक बड़ा बाघ भी है। यहां कम से कम 1000 किलो मांस तो है ही। एक महीना तो क्या, 3 महीने भी शायद खत्म न हो पाए। ये बाघ की खाल बेहद उत्तम है और भालू के पंजे भी हैं। सुअर के बाल, अगर इन्हें कस्बे में बेचने ले जाएं तो अच्छे दाम जरूर मिलेंगे। हाँ, शून ही सब सोच समझकर चलती है। अब से घर के सारे छोटे बड़े काम शून की सुनेंगे। जब ये सारे शिकार बिक जाएंगे तो हम एक बड़ा घर बनाएंगे, तो हम एक बड़ा मकान बनाएंगे। टैंक। हाँ जिनशुआन देवी, शर्त हारी तो उसे मानो। मैं तैयार हूं पति होने के नाते। पति, स्वामी।
टैंक शुभान और प्रेल्यूड जोड़ 5 टैंक जिनशुआन देवी। ये गविला स्वभाव फिर भी बहुत प्यारा है। लगे रहो, जल्द से जल्द सफलता पाने की कोशिश करो और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करो। ठीक है ठीक है। साहब ने पूरा दिन शिकार किया, आज बहुत थक गए हैं। रोयूं तुम 3 बहनों, जल्दी से रसोई में खाना तैयार करो। चिंकी और जियानली, तुम दोनों मेरे साथ आओ, शिकार को संभालो। आज रात हम अच्छे से मांस बनाकर खाएंगे। हाँ। टैंक स्वामी, आज रात हम बहनें आपकी सेवा में हाजिर हैं। मिस जियानली, क्या तुम ठीक हो? जाओ यूं लोग, तुम यहां कैसे? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? क्या तुम पर किसी ने जादू कर दिया है? क्या ये सचमुच भाग्य का खेल है? जब भी मैं मुसीबत में होता हूं तो मुझे जाओ यूं लोग मिल जाते हैं। सिस्टम जल्दी मेरी, लेकिन शयनकक्ष के कौशल में इतनी माहिर है, ये तो सुशोभा की पत्नी से भी ज्यादा ताकतवर है। 3 घंटे हो गए। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास कोई आंतरिक शक्ति बढ़ाने वाली, शरीर को मजबूत करने की दवा है? मुझे 1 दर्जन दो, छोटी नीली गोलियां 100 शीशियां, 1000 साल पुरानी जिनसेंग एक टुकड़ा, 60 वर्षों की शुद्ध आंतरिक शक्ति, 60 वर्षों की शुद्ध आंतरिक शक्ति। मुझे बस यही चाहिए। अरे बाप रे, यह एक मुक्का गैटली गन से भी ज्यादा ताकतवर है और भी अधिक शक्तिशाली। यह 60 वर्षों की शुद्ध आंतरिक शक्ति वास्तव में अद्भुत है। स्वामी, अभी आवाज क्या थी? तुमने मुझे अभी क्या कहा? हम पहले से ही पति पत्नी के नाम से हैं। अब पति पत्नी का सच्चा रिश्ता भी है, फिर पति को क्या बुलाऊं? पत्नी, पति को अपने पिछले व्यवहार से संतुष्टि नहीं है। चलो फिर से करते हैं। हे दुस्साहसी चोर, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। स्वर्गीय हृदय महल की पवित्र कन्या। समाप्त। तुम फिर कौन हो? इतनी उम्र में 2 बच्चों को लेकर यहां आए हो हमारे प्रेमलाप का तमाशा देखने। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? स्वामी, अशिष्ट मत बनो। ये मेरे शिष्य चाचा हैं, तियानशिन पैलेस की राजकुमारी शिंगन्यू, न्यायिक वरिष्ठ ना नोनलिंग। ओह हाँ, शिष्य चाचा। हाँ, तो हम सब एक परिवार हैं। तुमसे कौन परिवार है? अरे प्रिय, तुम ये गुरुजी थोड़े अशिष्ट हो। मुंह ध्यान ली, तुम तियानशिन महल की पवित्र कन्या हो। हिम्मत से खुद ही पुरुष के साथ अनैतिक संबंध रखना। आज मैं संप्रदाय के नियमों के अनुसार पहले तुम्हारी साधना नष्ट करूंगा, फिर उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। समाप्त। गुरुजी, मैंने संसारिक इच्छाओं का त्याग करने का मार्ग अपनाया। मेरे पति ने ही प्रकट होकर मुझे बचाया। मारो या सजा दो, तुम बस मेरे साथ चलो। मेरे पति को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पति कहने की? मुझे लगता है तुम लालच में अंधी हो गई हो। तुम देवी बनने लायक नहीं हो। रुको, तुम लोग तियानशिन पैलेस के दरवाजे के नियम बहुत सख्त हैं। पता नहीं क्या कोई एक रास्ता है जो पवित्र कन्या की रक्षा कर सके? बेशक है। पवित्र कन्या का दर्जा सर्वोच्च है। वो तो अगली महल मालिक की उम्मीदवार है, बेशक उसकी अच्छी रक्षा करनी होगी। अच्छा, महाराज से पूछूं, मेरी पत्नी घायल होकर जेल में जब उस पर अत्याचार हुआ, तियानशिन पैलेस कहाँ है? मेरी पत्नी साधना में मन बिगड़ गया जब शरीर में आग सुलग रही हो, तियानशिन गोंग कहाँ है? जवाब नहीं दे सकते है ना? तुमने जल्दी आए ना देर से। बिल्कुल सही समय पर आए, जब मैं अपने शरीर अर्पित कर रही थी। तुम सही वक्त पर आ गए। मुझे संदेह करने से रोकना मुश्किल है। तुम्हारे पास कोई और विचार है? या फिर कहो, मेरी पत्नी सनकी हो गई है। ये सब तुम लोगों की करतूत है। खत्म। धृष्टा, मैं स्वर्ग हृदय महल का न्याय विभाग का वरिष्ठ सदस्य हूं। ऐसा काम कैसे कर सकता हूं जो संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए? अरे, मुझे तो लगता है तुम्हें
छिपकर देखने की आदत है। चोरी छिपे देखना, मेरे सुडौल नितंब। मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। गंदी बातें बोलने वाले बच्चलन, मुझे मारो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? स्वामी, मास्टर नांगोंग, अत्यंत तीन शरीर से साधना करके 40 से अधिक वर्षों तक तुम उससे नहीं जीत सकते। मैं गुरु चाचा को रोकता हूं, तुम जल्दी भाग जाओ। अत्यंत तीन शरीर, 40 से अधिक वर्ष, तो ऐसा है। ये ताऊ जी 40 साल के हैं। क्या मैंने गलत कहा? इतना गुस्सा साफ दिखता है, हार्मोन बिगड़ गए हैं तुम्हारे। मार डालूंगा तुझे। गुरु चाचा, कृपया मुझे छोड़ दो। स्वामी, तुम हट जाओ मेरे सामने से। अगर अभी भी ख्याल है कि मैं तुम्हारा गुरु चाचा हूं तो मुझे इसे खत्म करने दो। शायद अभी भी महल मालिक के सामने तुम्हारी वकालत कर सकता हूं, तुम्हें तियानशिन महल में रहने देने के लिए। तियानशिन महल में अच्छा क्या है? बस तुम्हारे जैसे 40 साल से पीयूए किए जा रहे बूढ़ी कुंवारी। तभी तुम्हें लगेगा कि तियानशिन पैलेस अच्छा है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानशिन पैलेस का अपमान करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। एल्डन नांगोंग, एक समय था। क्या तुम्हें कभी लगता है लंबी रात, अकेलापन, उदासी और ठंड महसूस हो रही है? शायद थोड़ा सा है। तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे, ये बात मेरी जिम्मेदारी है। अपने पीछे देखो, वो दोनों खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां, जीवन की सबसे अच्छी उम्र में, फिर भी तुम्हारी तरह हर दिन बिना किसी इच्छा के नीरस जीवन जी रही हो। क्या यह मेरा मामला नहीं है? इसके अलावा दो भटकी हुई छोटी बहनों, मेरे गर्म सीने से सहारा दो। तुम्हें गर्माहट देने आया हूं, आहत आत्माओं को। समाप्त। ये शिशु नांगोंग, 40 साल की साधना वास्तव में भयानक है। काली हवा गढ़ के दूसरे सरदार से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये शियांग येलिन। काका, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग हृदय महल लौटने को तैयार हूं, बस तुम मेरे पति को छोड़ दो। प्रिय, तुम्हें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं। मुझ पर विश्वास करो। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। थोड़ा अपमान सह लो। स्वामी, मुझे पता है तुम्हारे पास कई कीमती चीजें हैं, लेकिन मास्टर नांगोंग अत्यंत रहस्यमय है। तुम्हारी वो सारी कीमती चीजें उनसे कभी नहीं जीत सकती। स्वामी, एक दूसरे का सहारा बनकर रहना बेहतर है नदियों झीलों में एक दूसरे को भूल जाना। हम दोनों का रिश्ता अब समाप्त हो गया है। अब से तुम और बाकी बहनें अच्छे से जीना। प्रिय, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा तुम्हें मेरे पास से दूर। खत्म। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुमने जियानली की जान बचाई थी, मैं तुम्हें माफ करने का इरादा रखता था, लेकिन तुम बार बार मेरे पीछे पड़ गए। अब मेरी तलवार से शिकायत मत करना। बूढ़ी दुष्ट औरत, मैंने तुम्हें बहुत देर से सहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने साधना की है? 40 साल से कर रहे हो तो क्या हुआ? क्या तुम्हें यकीन है मैं एक ही चाल में तुम्हें हरा दूंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे पास दिव्य शक्ति है, यही खड़ा हूं। तुम मुझे क्या कर सकते हो? पति जी, आप जल्दी चले जाइए। मामा नांगोंग, यह वो व्यक्ति है जिससे तुम दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। ये लिन और ये शियांग, हमला करो। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं पति जी को सुरक्षित यहां से निकालूंगा। धमाका, कपड़ा, देवता, कौशल, क्या यही है तुम्हारी ताकत? दिखावा मात्र है। समाप्त। तुमने मेरे साथ क्या किया? अभी अब मेरी ताकत का पता चला ना? मैं तुमसे टकरा जाऊंगा। अरे, तुम्हारा कपड़ा खुल गया है। स्वामी, हाँ। अरे, बहुत शुक्रिया। जल्दी से ओढ़ लो। खत्म। चाचा गुरु, यूं लोग मेरे पति हैं, ये बात नहीं बदलेगी। कृपया गुरुजी को जाकर बता देना। जियानली ने उनके प्रशिक्षण को व्यर्थ कर दिया। बहुत जल्द मैं तियानजिन पैलेस वापस जाऊंगी और संत की उपाधि छोड़ दूंगी। जियानली, इस पर दोबारा सोचो। मेरा निर्णय अटल है। पति,
चलो घर चलते हैं। हाँ, ठीक है। सभी पत्नियों, मैं जियानी के साथ जाऊंगा तियानशिन पैलेस जाने के लिए। तुम सब घर पर रहो, अपना अच्छे से ख्याल रखना। पति जी, जल्दी लौटाना। हेलो, मैं भी तुम्ही हूं, तुम्हारी कानूनी पत्नी। एक को तवज्जो देकर दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तुम मुझे जियानी का काम पूरा कर लो, तुम्हें मुझे पियोमिया और डियान ले जाना होगा। ठीक है, समझ गया। हम चलते हैं। समाप्त। गुरुदेव। जियान ली, यही है वो व्यक्ति जिसे तुमने चुना। हाँ, उसका नाम झाओ यूनलोंग है, तुम्हारे शिष्य। मैंने झाओ यूनलोंग के बारे में सब कुछ अपने गुरु को बता दिया है। शिष्यों ने क्या कहा? तुम्हारे शिष्यों ने कहा कि झाओ यूनलोंग की मार्शल आर्ट शानदार है। हालांकि वो बेलगाम रहता है, लेकिन उसका चरित्र ठीक है। अरे बाप रे, ये तो अप्रत्याशित था। तुमने मेरी तारीफ कर दी। मैंने बस सच बोला। हाँ, गुरु चाचा, सचमुच दिल बड़ा है आपका। कामुक आदमी, तेरी ये आंखें अगर फिर से इतनी बेचैन हुई तो मैं तुझे निकालकर फेंक दूंगी। खत्म। तारीफ करूं तो भी मारती हो। क्या तुम्हें गुस्से की बीमारी है? चाहती हो मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर दूं? नांगोंग, छोटों के सामने अपना संयम खो देना, ये कैसा व्यवहार है? जाकर शांत मन सूत्र की प्रतिलिपि बनाओ 100 बार। जी, आ गया। जी एनली, तुम जाओ इन लोग के अलावा किसी से शादी नहीं करोगी? सच में? ये सांस रोकने की गोली है, इसे खाने के बाद मुर्दे जैसा हो जाओगा। उस समय तुम जाओ इन लोग से कहना वो तुम्हें स्वर्ग से दूर ले जाए, फिर कभी वापस मत आना। श्रीमान, आपका बहुत धन्यवाद। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। नकली मौत से पहले जी एनली चौक में होना जरूरी है। 3 तलवारों और 6 वार की सजा भुगतनी होगी। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। क्या कोई और तरीका है? मैं सहन कर सकती हूं। नहीं हो सकता। महल स्वामी, अगर पवित्र महिला संप्रदाय के नियम नहीं मानना चाहती, एक और तरीका है। और क्या तरीका है? खत्म। वास्तव में एक और तरीका है, बस यह ना होने के बराबर है। बस थोड़ी सी भी उम्मीद हो, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। संस्थापक गुरु ने एक अंतिम संदेश छोड़ा था। यदि भाग्यशाली व्यक्ति प्रकट हो, संत कन्या दरवाजे के नियमों का पालन नहीं करती। मैं एक ट्रांसमिग्रेंट हूं और मेरे पास गोल्डन फिंगर सिस्टम भी है। भाग्यशाली व्यक्ति, क्या यह मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा है? वरिष्ठ, भाग्यशाली व्यक्ति होने का सबूत कैसे दें? पालन करना होगा। गुरुजी द्वारा छोड़ी गई 3 परीक्षाएं। बस 3 परीक्षाएं हैं। मैं स्वीकार करता हूं, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। अगर इस रास्ते को चुनते हो, असफलता का अर्थ है मृत्यु। स्वामी, जोखिम मत लो। गुरुदेव, शिष्य आज्ञा का पालन करेगा। प्राणोदक गोली से मृत्यु का बहाना। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो। कृपया परीक्षा आरंभ करें महानुभाव। नांगोंग, यहां सभी वरिष्ठों को बुलाओ और मुख्य शिष्यों को चौक में दिव्य नीति देखने आने के लिए। उसके बाद तुम ग्रंथों की नकल करने वापस जाना। जियान ली, परीक्षा शुरू होने के बाद तुम बदमाश, शरीर से कोई संपर्क नहीं। क्या तुम लोगों को पता है इस बार महल स्वामी ने हमें बुलाया है किस मामले के लिए? आज मैंने आप सभी को बुलाया है क्योंकि कोई चुनौती देना चाहता है। गुरुजी द्वारा छोड़ी गई परीक्षा, दैवीय इच्छा सिद्ध करने के लिए हमारी कुल देवी से विवाह करो। महल स्वामिनी, ये युवक किस घर का रत्न है? बिल्कुल अपरिचित सा लगता है। उसका नाम जाओ यूनलोंग है, गांव का एक साधारण व्यक्ति। यह कोई प्रतिष्ठित परिवार का प्रतिभाशाली युवक नहीं है, बस एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति है। वो भी संस्थापक गुरु द्वारा छोड़ी गई परीक्षा को चुनौती देना चाहता है। महल अध्यक्ष, ऐसा दुस्साहसी व्यक्ति भी हिम्मत करता है पवित्र महिला से विवाह करने की।
उसके इरादे मृत्यु के योग्य हैं। सभी वरिष्ठों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। झाओ युनलोंग, हालांकि वह ग्रामीण क्षेत्र से आया है, लेकिन उसका ज्ञान और युद्ध कौशल अन्य शिष्यों से कहीं अधिक है। जियानली, तुम हमेशा शांत और संयमित रही हो, लेकिन आज तुम उसकी रक्षा कर रही हो। ऐसे गवार इंसान जरूर उसी ने खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अच्छा इंसान है। उसी ने मुझे बचाया था। मैं खुद ही उसके साथ आई हूं। संतिन जादू की शिकार हैं। दिमाग भ्रमित हो गया है। मैं इस राक्षस को मार डालूंगा। जरूर होश में आ जाएगी। तलवार निकालो। गुरुजी, आप जानते हैं। जियानली, सचमुच उस पर जादू नहीं किया गया। जब जादू नहीं किया गया, वो पवित्र कन्या कैसे कह सकती है कि वो स्वेच्छा से विवाह करेगी एक गवार जंगली आदमी से? क्या उसने कोई और भी घिनौना हथकंडा अपनाया है? बस करो। तुम सब लोग बकबक करना बंद करो। क्या तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो कि मैं परीक्षा पास कर लूंगा और तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा? खत्म। धृष्टा, अरे वहां, इस दुष्ट को पकड़ो। 019, रुको। परीक्षा खत्म होने के बाद देखेंगे। परीक्षा में फेल होने का इंतजार करो। देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अगर मैं परीक्षा पास कर गया तो सभी कुलीन परिवारों के शिष्य भी पास नहीं हो सके। एक साधारण गवार पास होना असंभव है। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो चलिए एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं पास हो गया तो आपको मुझे प्रणाम करना होगा। सबको सम्मान से पेश आना होगा। मुझे दादा कहकर बुलाओ। अच्छा, मैं अभी के लिए तुमसे सहमत हूं। वैसे भी तुम एक मुर्दे की तरह हो। आप सबने सुन लिया। महल की मालिक, कृपया मेरे गवाह बनो। चूंकि दोनों पक्षों ने समझौता किया है, परीक्षा अभी शुरू होती है। झाओ यूनोंग, आगे आकर परीक्षा स्वीकार करो। समाप्त। पहली परीक्षा। बिना आके इस सूखे पत्ते को जलाओ। सूखी पत्तियां जलाओ। ये तो आसान है। आवर्धक कांच का उपयोग करो। प्रकाश को केंद्रित करके प्रज्वलित कर दो। अभी तक तो घमंड कर रहे थे, पहला चरण भी पार नहीं कर पा रहे। ओए लड़के, मेरी सलाह है कि अभी हार मान लो। मैं विचार कर सकता हूं। तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। सिस्टम, मैं निर्दिष्ट कर सकता हूं। वस्तु विनिमय होगा। बधाई हो, होस्ट अनलॉक हुआ। 5 अटूट प्रेमी। साप्ताहिक एक बार पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्दिष्ट वस्तु का मौका। सिस्टम, आवर्धक कांच बदलें। तुम्हें क्या जल्दी है? अच्छा खेल अभी बाकी है। अरे बाप रे, तुम ये कर रहे हो? एक टूटा कांच लेकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। ऐसा मजाक है क्या? हा 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 हा। स्वामी, मुझे पता था स्वामी जरूर कर लेंगे। जब आपके स्वामी इतने श्रेष्ठ हैं, क्या आपको विचार नहीं करना चाहिए? मुझे थोड़ा इनाम तो दो। अब ठीक है ना? ये तो बहुत ज्यादा है। जगह का ख्याल रखो। मेरी पत्नी, एक चुंबन से क्या हो जाता है? तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। इतना घमंड क्यों? सच में, क्या ये सिर्फ अनुमान है? बाद में पता चलेगा। हम्फ। महल प्रमुख, कृपया दूसरी परीक्षा शुरू करें। समाप्त। दूसरी परीक्षा। यह कविता का मुकाबला है। कुल 4 जोड़े हैं। बस एक गलत जवाब और परीक्षा विफल हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। क्लासिक टाइम ट्रैवल अपमान की कहानी। मुझे भी ऐसा ही मिला। 21वीं सदी से गुजरकर सूचना विस्फोट से गुजरा हूं मैं। काव्य क्यूब बनाना, यह तो बहुत आसान है। गुरुजी, कृपया प्रश्न दीजिए। अरे बाप रे, दिखावा करना। तुम एक देहाती किसान हो। क्या तुमने पढ़ाई की है? क्या तुम जानते हो कि दोहे मिलाना क्या होता है? झाओ यूलोंग, ये दोहे कुछ समय पहले कई विद्वान इन्हें मिलाने आए, लेकिन सभी असफल रहे। क्या तुम वाकई आगे बढ़ना चाहते हो? प्रिय, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? स्वामी, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मैं है स्वामिनी।
दोहे बनाना तो मेरा सबसे बड़ा गुण है, दूसरे लोग नहीं बना पाए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं बना पाऊंगा। दोहों का राजा, दोहा भेदक, नहीं बना पाओगे। महारानी, कृपया प्रश्न दें। समाप्त। अच्छा, जाओ युग लोग, तुम ध्यान से सुनो। पहले युगल का पहला पंक्ति है, राज दरबार की अमृत शराब। मैं जाता हूं। क्या यह वही स्प्रिंग फेस्टिवल गैग नहीं है? क्या तियानशिन पैलेस के संस्थापक भी एक समय यात्री देशवासी हैं? हे, किंग ऑफ किंग्स के खिलाफ अब पहले दौर में ही हार गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी हार मान लो। संस्थापक, क्यों ना हम अभी उसे हारा हुआ घोषित कर दो। महावरिष्ठ, मेरे पति केवल विचार कर रहे हैं। आप इतने आक्रामक क्यों हैं? जाओ युग लोग, क्या तुमने अगली पंक्ति के बारे में सोचा है? संप्रदाय प्रमुख, वो तो बस दिखावा कर रहा है। तो फिर क्यों? वरिष्ठ, मेरी अगली पंक्ति है, 180 एक कप। समाप्त। ये कैसा दोहा है? ये तो बिल्कुल बकवास है। हाँ, मुखिया, क्या इसे दोहा कहते हैं? गुरुजी, क्या मेरा उत्तर सही है? एक शब्द भी गलत नहीं, बिल्कुल सही। क्या तुम मुझे बता सकती हो, तुम असल में क्या सोच रही हो? ये तो प्रतिभा है ही। मुमकिन नहीं। क्या इसे काव्य युग्म कहते हैं? महाराज, क्या तुम्हारी नजरों ने धोखा दिया है? गुरुदेव ने तो उत्तर दे दिया है। ये गुरुदेव की अपने हाथों से लिखी हुई दूसरी पंक्ति है, स्वयं देख लो। गुरुदेव ने ऐसा कैसे किया? देखा क्या? इसे कहते हैं कविता की जोड़ी बनाना। खत्म। तुम भाग्यशाली हो, मुझे यकीन नहीं होता। बची हुई दो जोड़ियां तुम दोनों बना सकोगे। तुम ये बुजुर्ग बस जबान से ही लड़ रहे हो। जी बयान ओ बो बयान। फू हाओ कान शियान शियान। बड़ा हथौड़ा 80, छोटा हथौड़ा 40। हाँ हाँ हाँ, ये तुम कतई नहीं बता सकते। कमीज की कीमत? हाँ हाँ, कितना है? 9 पाउंड 15 पेंस। तुम आखिर हो कौन? मैं अपना नाम नहीं बदलता। राजाओं का राजा, दिलों के विजेता। खत्म। राजाओं का राजा, दुई आंतों वाला। अरे कोई है? महाबुजुर्ग, आप विश्राम करें। यह मेरी परीक्षा क्या पास मानी जाएगी? महाबुजुर्ग आज स्वस्थ नहीं है। आज की परीक्षा यही समाप्त होती है। तीसरी परीक्षा सामान्य रूप से जारी रहेगी। जियान ली, तुम जाओ यूनिलो को ले जाओ। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। स्वामी, मैं तुम्हें आराम करने ले चलती हूं। कहां आराम करने? क्या पत्नी के शयन कक्ष में? क्या बकवास कर रहे हो? बेशक अतिथि कक्ष है। मैं बस जांच करना चाहता था, पत्नी के शयन कक्ष का पलंग कितना मजबूत है वह। खत्म। पति जी, आप तो बिल्कुल योग्य हैं। तब तो गुरु जी जरूर आएंगे। हमारे कमरे में पूछताछ होगी। उस समय गुरु जी को पता चल ही जाएगा। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। या फिर ऐसा करते हैं, जब तुम्हारे गुरु जी चले जाएं, या फिर मैं खिड़की से कूदकर तुमसे मिलने आऊंगा। यह बहुत जोखिम भरा है। हाँ, मैं पहली बार तियानशिन पैलेस आया हूं। न जगह पहचानता हूं, न लोगों को। अगर रात को तुम्हारे बालों की खुशबू सूंघ सकूं, शायद फिर घर की याद नहीं सताएगी। मेरे पति ने मेरे लिए पहाड़ों को पार किया। परीक्षा स्वीकार करो। मैं उसे मना कैसे कर सकती हूं? तो जब गुरु जी चले जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए खिड़की खुली छोड़ दूंगी। सच में? मुझे नीचे उतारो। मुझे पता था। प्रिय, तुम मुझ पर सबसे ज्यादा मेहरबान हो। जल्दी मुझे नीचे उतारो। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। खत्म। जी एनली, आज रात अच्छे से आराम करना।
मैं तुम्हारा गुरु अब वापस चलता हूं। गुरुजी, आप भी जल्दी विश्राम करें। प्रिय, मैं आ गया हूं। गुरुजी अभी अभी गए हैं। तुमने सही समझना है। प्रिय, एक पल की वसंत रात सोने के बराबर है। चलो हम जल्दी विश्राम करते हैं। समाप्त। प्रिय, एक क्षण की वसंत रात 1000 सोने के बराबर है। चलो हम जल्दी आराम करते हैं। सो गए क्या? गुरुजी, वाह, मैं अभी सोया हूं। आपको क्या काम है? कल की परीक्षा का विवरण। गुरु होने के नाते मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। जी ली, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद पुराना घाव ठीक से भरा नहीं है। बस। जी ली, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद पुराना घाव ठीक नहीं हुआ है। सांस ठीक से नहीं चल रही। ये सब मेरा ही कसूर है। अगर मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ पाता, तुम्हारा शरीर अब तक ठीक हो गया होता। गुरुजी, आपका कोई दोष नहीं। आपको प्रबंधित करना होगा पूरे तियानशिन महल को। अरे, जी ली, तुम आखिर कैसे खत्म करोगी? अभी अभी तक सांस सहज थी। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी। गुरुजी, गुरुजी, वास्तव में एक बात है। जाओ यूनिलोग, क्या उसे यंत्र विद्या आती है? क्या यंत्र विद्या? कल की परीक्षा यही है। वह वो सच में आमतौर पर पसंद करता है अजीबोगरीब चीजें बनाना। उसे आना चाहिए। कल की परीक्षा उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समय काफी हो गया है। गुरुजी, अब लौटते हैं। तुम लोग देर रात तक नहीं घूमना। अरे, समाप्त। गुरुजी, बस मैं अकेला हूं। गुरुजी समझता है। तुम युवा लोग जरा धीरे से, कोई सुन लेगा फिर अच्छा नहीं होगा। तुम हंस भी रहे हो। गुरुजी, उन्होंने जरूर देख लिया होगा। अच्छा हुआ देख लिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारे गुरु उसने हमारी बात मान ली है। लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं। प्रिय, वसंत रात का एक पल सोने से बढ़कर है। जल्दी आराम करो। अरे, जरा हल्के से। समाप्त। अरे, ये तो महामहिम है। कल इतना खून उलट दिया था। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अच्छा बनने का नाटक मत करो। पहले 2 पड़ाव सहयोग से हल कर लिए। आज का ये पड़ाव तुम बिल्कुल नहीं निकल सकते। क्या सचमुच? तो आज तुम खून न थूकना। अरे नीच। खांसी खांसी। अब जब सब लोग आ गए हैं, अब मैं घोषणा करता हूं। आखिरी परीक्षा। दिव्य हथियार को बहाल करो। एक ही रंग को जोड़ो। सच में नहीं सोचा था ये तीसरा दौर इतना कठिन होगा। ये लड़का तो पास नहीं हो पाएगा। मैं आया। ये गुरुदेव निश्चित ही मेरे गांव के हैं। समाप्त। जाओ यूं लोग, तुम्हारे पास एक अगरबत्ती का समय है। अगरबत्ती समाप्त होने तक हथियार ठीक नहीं हुआ तो परीक्षा असफल। एक अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं। एक प्याला चाय पीने का समय काफी है। हम्फ। अहंकारी तियानजी मिन के प्रमुख 3 महीने लगाए, फिर भी इसकी गूढ़ बात नहीं समझ पाए। इस दिव्य अस्त्र का रहस्य। एक प्याला चाय पीने का समय। तुम समझते हो वो बच्चों का खिलौना है। यह वस्तु मेरे लिए वास्तव में सिर्फ एक खिलौना है।
नियमों के अनुसार करो। एक अगरबत्ती जलने का समय। जाओ इन लोग, आगे आओ और दिव्य अस्त्र ग्रहण करो। समय शुरू। स्वामी, मुझे तुम पर विश्वास है। महानुभावों, ध्यान से देखो। हो गया। पर तुम्हारी यह अगरबत्ती शायद थोड़ी धीमी जल रही है। यह कैसे संभव है? खत्म। तुम ये पुराने पेचीदा आदमी, अब तीनों चुनौतियां पूरी हो गई हैं। अब तुम्हें मुझे ज्यादा बुलाना चाहिए। बस पापा कहने की बात है, इतना भी नहीं सह सकते। कोई है? जल्दी से महाअध्यक्ष को विश्राम के लिए ले जाओ। अब मैं संप्रदाय का मुखिया, संस्थापक गुरु की अंतिम इच्छा के अनुसार 3 परीक्षाएं पूरी करूंगा और तभी स्वीकार करूंगा तियानशिन पैलेस का नया मुख्याध्यक्ष पद। लाश जिंदा हो गई। संचालक, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बाहरी व्यक्ति है। वो कैसे संचालक का दायित्व संभाल सकता है? यह संस्थापक की अंतिम इच्छा है। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। जाओ इन लोग, क्या तुम तैयार हो तियानशिन पैलेस की प्रमुख बनने के लिए? समाप्त। जाओ इन लोग, क्या तुम तैयार हो तियानशिन पैलेस के प्रमुख बनने के लिए, प्रमुख पद संभालने के लिए? क्या संप्रदाय के नियम बदले जा सकते हैं? उदाहरण के लिए, किसान कन्या विवाह नहीं कर सकती। अगर कोई और होता तो निश्चित रूप से नहीं, लेकिन आप संस्थापक हैं, भविष्यवाणी वाले भाग्यशाली व्यक्ति। आप नियम स्वेच्छा से बदल सकते हैं। तो ये संप्रदाय प्रमुख मैं बनूंगा। संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। महावरिष्ठ, जल्दी संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करो। समाप्त। कल सुबह ही चले जाओगे। चिंकियों के पत्र में लिखा है, पियोमिया और डियान के मालिक की प्रतियोगिता परसों शुरू हो रही है। मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। उस दिन तियानशिन पैलेस की जिम्मेदारी गुरु माताजी संभालेंगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी संप्रदाय के नियम बदल गए हैं। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह तियानशिन पैलेस का हृदय रक्षक जैद है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा घर लौटने का इंतजार करना। अरे, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम तियानशिन पैलेस में थे? जियानली बहन, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही। प्रिय, तुम्हें जलन हो रही है क्या? क्या तुम गाड़ी में आओगी? अच्छे से जांच करो। छी छी। तो फिर इस सफर में तुम्हें अच्छी तरह से मुझे अभ्यास सिखाना होगा। सुनो प्रिय, तुमने पिछले पत्र में स्पष्ट नहीं बताया था पियोमियाओ मंदिर की स्थिति क्या है। सोच से भी बदतर है। गुरुजी 1 सप्ताह पहले गायब हो गए। आज तक जीवित या मृत अज्ञात है। मुख्य बुजुर्ग हुई धकेलना चाहता है अपने अयोग्य बेटे को, वो गेंदबाव को सत्ता पर बिठाना। पहले ही आधे से अधिक बुजुर्गों को मना लिया है। तो तुम्हारा समर्थन करने वाले कितने हैं? 30% से भी कम। अगर यह मुकाबला हार गए, मुझे डर है कि मेरे शिष्यों की शाखा सभी खतरे में है।
प्रिय, डरो मत। अब जब मैं यहां आ गया हूं तो वो प्योमियाओ मंदिर का प्रमुख पद हम पति पत्नी का ही होगा, हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। समाप्त। शिचियो बहन, तुम आ ही गई। यह महोदय कौन है? शिचियो के निमंत्रण पर मैं यहां प्रतियोगिता देखने आया हूं। प्रतियोगिता देखो, लेकिन कुछ इरादे। मेरी सलाह है कि छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ू तो मुझे डर है कि तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। पियोमियाओ मंदिर के द्वार। मेरे आदमी तुम्हें सबक सिखाने के लिए नहीं है। तुम बेहतर होगा अपनी योजनाओं पर ध्यान दो। जब मैं यहां का प्रमुख बन जाऊंगा तुम ही मेरी औरत हो। खत्म। जब मैं प्रधान की गद्दी पर बैठूंगा तुम ही मेरी औरत हो। मेरी औरत का मामला स्वाभाविक रूप से मेरे हाथ में है। सपना देखो, मैं अपने गुरु का बदला जरूर लूंगा। इस संप्रदाय के प्रमुख पद को सुरक्षित रखो। मेरे पिता ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। फिर आओ हाथों हाथ रखकर देखें। किंक्यू, मैं तुम्हारा यही जोश मुझे पसंद है। अरे, अगली बार तुझसे ये लूंगा। कुत्ते के पंजे इधर उधर मत घुमाओ, मैं तुझे सीधे खत्म कर दूंगा। इस लड़के को खत्म कर दो। क्या देख रहे हो? इस लड़के को खत्म कर दो। किसकी हिम्मत है? चिंचियो, बस छोटी मोटी मछलियां हैं। तुम मेरे मेहमान हो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। उन्हें सबक सिखाओ। अभी क्यों नहीं चल रहे? उनकी अच्छी तरह पिटाई करो। ये लड़का मौत को बुलावा दे रहा है। बस करो। मुखिया चुनाव प्रतियोगिता अब शुरू होती है। तुरंत मंच पर आओ। मुखिया चुनाव प्रतियोगिता अब शुरू होती है। प्रतिभागी तुरंत मंच पर आए। प्रतिभागी तुरंत मंच पर आए। 8888। प्रतिभागी तुरंत मंच पर आए। प्रतियोगिता समाप्त होने तक देखता हूं तुझे सबक सिखाता हूं। तू भाग्यशाली है। और तू भी। आज रात इंतजार करो। अरे, अयो, कौन? किस प्यारे ने मुझे धोखा दिया? शांति। मुकाबला शुरू। मैं प्रधान बनूंगा। किसे आपत्ति है? खत्म। गुरु भाई, मार्गदर्शन करें। इस नचीसी कला के साथ शर्मिंदा होने आया है। नीचे उतर जाओ। काबिल हूं या नहीं, लड़के बिना कैसे पता चले? निगम में सब बेकार हैं। बेकार कायरों की मदद करो। कुछ ठीक नहीं है। वो गेंदबाज की पहले की क्षमता के अनुसार वो संभवतः उस शिष्य को एक ही चाल में हरा सकता है। मुझे डर है उसने कोई दवा खाई है, जबरन अपनी शक्ति बढ़ाई है। चूंकि कोई भी आगे नहीं आ रहा तो ये प्रधान का पद अब मेरा हो गया। वो गेंदबाज, तुम्हारा चरित्र दोषपूर्ण है। तुम्हारे तरीके घिनौने हैं। तुम्हारे तरीके नीच हैं। तुम हाथ भी नहीं लगा सकते संप्रदाय के प्रमुख के पद पर। छोटे जियान भैया, मेरी तरफ से सबक सिखाओ इस नीच आदमी को। बस यही भी लायक है। क्या तुम योग्य हो? आजमा कर देखो तो पता चलेगा। ये लो मेरा हाथ। निगम्मा, सबके सब निकम्मे हो। इतनी सी ताकत है तुम लोगों में, गुरु बनने की हिम्मत करते हो। इतना शेखी न बघारो।
गुरु किंग अभी तक नहीं आए हैं। शेंग किंग वो आ गई है तो क्या हुआ? वो तो मेरी मुट्ठी की चीज है। अगर ऐसा है तो शेंग किंग कृपया मार्गदर्शन दे। चिंगचियो, तुम्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए। वो मुसीबत में आक्रामक हो जाएगा। चिंगचियो छोटी बहन, अभी हार मान लो। अभी भी समय है। क्या होगा यदि मैं तुम्हारा बड़ा भाई अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचा दूं? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। सिर्फ तुम्हारे बल पर। तुम योग्य भी हो। देखो मेरा प्रहार। यही है तुम्हारी पूरी क्षमता। ये प्रहार भी देखो। ये कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट रूप से क्रोध की गोली खाई थी, 10 चक्रों की शक्ति प्राप्त की, फिर भी मैं तुमसे क्यों नहीं जीत पाया? तिरछे रास्तों से बड़ी हुई क्षमता दिखावटी है। कचरा हमेशा कचरा रहेगा। ये तुमने मुझे मजबूर किया। 88,88,88,888। सावधान। मैंने कहा था दिखावटी है। क्या हुआ है? किसने कहा बेकार है? क्या तुम्हें अब ऐसा लग रहा है? पूरा शरीर कमजोर हो गया है। आंतरिक शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। नीच, बेशर्म, किंकियू। भले ही आंतरिक शक्ति न हो, मैं तुम्हें धूल चटा सकता हूं। मेरी है। तुम तुम भी मेरे हो। मैं तुम्हें देखती हूं कितनी देर और टिक पाओगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम ठीक तो हो? प्रियपति, तुम हो इसलिए सब ठीक है। आगे से इतना जोखिम मत लो। जाओ यूनिलोग। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुमने प्रतियोगिता में बाधा डाल दी। तुमने हमें बिल्कुल भी पियोमी और ध्यान की इज्जत नहीं की। युवराज जाओ। कृपया प्रतियोगिता क्षेत्र छोड़ दो, क्योंकि वो पहले ही घायल है। क्या तुम देख नहीं सकते? उसने अभी तक खुद हार नहीं मानी है। मैं हार मानती हूं। पति, अब आप पर निर्भर है। नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। अभी तेरा विरोधी मैं हूं। जाओ गुंगजी। यह मेरे पियोमियाओ मंदिर का आंतरिक मामला है। तू एक बाहरी व्यक्ति है, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता। मेरे पति, मैं बाहरी कैसे हूं? स्वामी, जीतना होगा। मास्टर बहन, तुमने शादी कब की? जाओ यूनिलोग। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बिल्कुल सही। मैं भी यही कहना चाहता था। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। मौत को दावत दे रहे हो। मर जाओ। बहुत धीमे हो। यह एक लात मेरी पत्नी की तरफ से वापस लो। तुम इसे चख कर देखो। स्वामी सावधान। स्वामी, तुम ठीक तो हो? प्रिय, ये छोटा सा जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिस्टम मेरे हाथ में है। सब जहर बेसर। यह असंभव है। तुम्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? मैं विश्वास नहीं करता। हटी और अड़ेल। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाता है।
मैं तुमसे लड़ूंगा। एक थप्पड़। यह अपने साथियों के लिए है। यह थप्पड़। यह मेरी पत्नी के लिए है। यह थप्पड़। मैं तुमसे बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूं। मत करो। मुझे मत मारो। अब तुम डर गए हो। अभी तक जो घमंड दिखा रहे थे। पिताजी बचाओ मुझे। जाओ इन लोग। इस बूढ़े के लिए रुक जाओ। दुष्ट। अरे दुस्साहसी। लूज डोई। मुख्य वो गेंदबाजों ने अभी हार नहीं मानी है। उत्तरी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई है। तुमने अभी जो नियम बनाया, तुमने उसे अभी तोड़ दिया। साथी शिष्यों के बीच अभ्यास मुकाबला। इतनी क्रूरता दिखाने की क्या जरूरत थी? उसने अभी क्षीण करने वाला पाउडर इस्तेमाल किया। मेरी पत्नी पर छिपकर हमला किया। तुमने क्यों नहीं बताया? वो अलग बात है। क्या बढ़िया अलग बात है। अरे बूढ़े, तुम तो दोहरे मापदंड वाले निकले। ये दुस्साहस है, नादान। इस बूढ़े ने तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों की ओर से ठीक से तुम्हें सबक सिखाया है। स्वामी सावधान। यह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है। वो ज्येष्ठ। आप एक ज्येष्ठ होकर छोटों को डराते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? मेरे काम करने के तरीके पर तुम जैसे कनिष्ठों को सलाह देने का अधिकार नहीं है। तुम चिंता मत करो। ये बुरा आदमी अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खूब। तेज जबान वाला लड़का। हाथ मिलाओ। पिताजी, सिर्फ एक ही चाल में महाबुजुर्ग को पीछे धकेल दिया। क्या मजाक है? यह असंभव है। वो कमीना, वो मुझे कैसे हरा सकता है? तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। पियोमियाओ मंदिर का प्रमुख। क्या कोई आपत्ति नहीं है? प्रमुख को प्रणाम। प्रमुख को प्रणाम। रुको। प्रमुख बनने के लिए तुम्हें निकालना होगा हमारे पियोमियाओ मंदिर की रक्षक तलवार। बीज उड़ाओ। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो यह संप्रदाय प्रमुख का पद तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। प्रिय, क्या यह बात सच है? बिल्कुल सही। यह नीले रक्त की तलवार, बस यह नीले रक्त की तलवार चेतना रखती है। केवल हमें ही स्वीकार करती है। पियोमियाओ मंदिर की अद्वितीय आंतरिक कला बाहरी लोग बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब मुश्किल हो गई है। जाओ भाई। आखिरकार वो हमारे संप्रदाय का शिष्य नहीं है। मैं तो बस आजमाना चाहता हूं। अपनी औकात नहीं पहचानते। लड़ाई जीत भी लो तो क्या? उस समय यह संप्रदाय प्रमुख फिर भी मेरा ही होगा। मेरा नाम बताओ। भाई झाओ ने वास्तव में इसे बाहर निकाल लिया। यह कैसे संभव है? सच में वही है जिसे मैंने चुना था। मेरे सामने सवाल उठाने की हिम्मत किसमें है? संप्रदाय के प्रमुख का पद। हाँ 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 हाँ। उसने मंदिर की पवित्र वस्तु को नष्ट कर दिया। तुमने हमारे मंदिर की कीमती खजाने को नष्ट कर दिया। यह अपराध क्षमा के बाहर है। सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। मेरे साथ आओ। मिलकर इस दानव का वध करो। किसकी हिम्मत? महान पूर्वज जहां है। कौन दुस्साहस करता है? नाटक करना बंद करो। इस बूढ़े को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अयोग्य वंशज, यह अशिष्टता बंद करो।
6 मेरिडियन तलवार। 6 मेरिडियन तलवार, ये तो हमारे पूर्वज का है, विशेष गुप्त कला। खुशकिस्मती से सिस्टम में यह विकल्प आया, 6 मेरिडियन तलवार का। आखिरकार सब सुरक्षित रहा। 6 मेरिडियन तलवार यही है, हमारी आंखों के सामने। ये हमारे पूर्वज स्वयं हैं। ये बालक मेरे दिल को छू गया। आज से ही वो तो पियोमियाओ मंदिर का नया संस्थापक है, लेकिन बिजुड़ाओ पुराने विचारों वाला है। हालांकि दिव्य हथियार नष्ट हो गया, पर उसका वारिस जीवित है। जब तक ये युवक है, संप्रदाय का उत्थान निश्चित है। जल्दी करो, अपने नए संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम करो। क्या हुआ है? प्रमुख जी को प्रणाम। प्रमुख जी को प्रणाम। चूंकि तुम प्रमुख हो, संप्रदाय के लिए ही कार्य करना होगा। सभी बुराइयों को दूर करो। कोई है, वो ही और वो गेंबाओं को न्याय कक्ष में ले जाओ। सजा का इंतजार करो। हमने जो किया वो काम उसे पता नहीं चलेगा ना। वो बात बाहर वाले जान नहीं सकते। ये तो निजी दुश्मनी का बदला लेना है, फिर लोगों का विश्वास कैसे जीतोगे? यह आदमी सचमुच शक के काबिल है। लगता है किंग न्यांग जी के गुरु इन्हीं लोगों के हाथों मारे गए थे। क्या तुम दोनों को लगता है तुमने जो किया है वो भगवान को भी पता नहीं चला? 8388। वो ही और उसके बेटे को छोड़ दो। गद्दारी का सबूत। यही तुम हो, बाहरी लोगों से मिले हो। पूर्व कुलपति की हत्या की साजिश के गुप्त पत्र। तुम्हारे पास ये पत्र कैसे हैं? तुमने ही मेरे गुरु को मारा है। यह एक थप्पड़ मेरे गुरु का बदला है। पति, कोई है, इन दोनों गद्दारों को अनुशासन कक्ष में ले जाओ। सजा का इंतजार करो। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। बूढ़ा आदमी, मैं हार मानता हूं। महाराज, मेरी जान बख्श दो। यह सब उसी ने करवाया है। वही है। तुम मुझे यहां से ले चलो, ठीक है ना? मुझे घर ले चलो, ठीक है? मैं अभी तुम्हें घर ले चलता हूं। सोने चांदी के महल भी फिर भी बराबर नहीं है अपनी छोटी सी झोपड़ी के। आखिरकार लौट ही आए। श्रीमान जी के बिछड़े दिनों में बहनों, पर मुझे चैन से खाना सोना नसीब नहीं हो रहा। यूं लोंग वापस आ गए, बस यही काफी है। आज रात तो चलो हम साथ बहनें पूरे मन से अपने पति की सेवा करें। आओ मेरी प्यारी पत्नियों, यह मधुर रात कितनी छोटी है। सभी बहनों जल्दी आओ। मैं तुम्हें बताता हूं, वो दुष्ट हुई, वो अभी भी नहीं मानता। मेरे पति, मैं एक 6 मेरिडियन तलवार मैंने सीधे उसे कुचल दिया। पति जी, आप कमाल के हैं। वो हम बहनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। अगर मैं उससे मदद मांगूं कि वो मेरे राज्य की पुनर्स्थापना में सहायता करे, क्या यह भी संभव होगा? बुरी खबर है, सम्राट सोंग किंगशु स्वयं 1 लाख सैन्य बल लेकर हमारी सीमा पर आ धमके हैं और हमसे जिनशुआन बहन को सौंपने की मांग कर रहे हैं। शहर का कत्लेआम। क्या? झाओ यूलोंग की पत्नी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? क्या तुम मार खाना चाहते हो? ओडप्रोन, मेरी इतालवी तोप ले आओ, उसे बाहर निकालो।